मिलेंगे। आपको ये टर्म में 2 ऐसे करने हैं, एक मोबाइल भ्रमण ध्वनि और माझे घर। इसमें से आज मैं अभी मोबाइल भ्रमण ध्वनि एक्सप्लेन करूंगी, उससे पहले आपको लेटर राइटिंग किया हुआ है, अनसीन पैसेज भी मैंने एक एक्सप्लेन करके दिया है। तो आज हम करते हैं निबंध राइटिंग स्किल में एनी वन आएगा, दोनों में से आपको कोई एक ऐसे लिखना होगा। मोबाइल मोबाइल अभी आप सबके पास है, अभी लॉकडाउन में तो उसका यूज हमने बहुत अच्छे से किया। हमारे मोस्टली सभी क्लासेस 70-80% टीचर्स भी और बच्चे भी मोबाइल से कर रहे, क्योंकि हर एक के घर में लैपटॉप, टैब या आईपैड ऐसी सुविधाएं नहीं है। तो ये लॉकडाउन में जो अवेलेबल था, तो हाथ में सबके एंड्रॉयड फोन रहते और एंड्रॉयड फोन से हम क्लास ले सकते थे। बट बच्चों मालूम, टाउन साइड जहाँ माउंटेन्स वगैरह है वहां तो नेटवर्क तो इशू है ही, बट उनके पास फोन वगैरह नहीं थे। तो उन बच्चों का बहुत लॉस हुआ है कोरोना में, क्योंकि उनके पास उनके टीचर नहीं पहुंच पाए। हम लोग बॉम्बे, पूना में रहने वाले, शहर सिटीज में रहने वाले बच्चों के पास स्टार्टिंग से यानी जून से हम कंटिन्यू आपके पास पहुंच रहे। एक आध दिन लाइट या नेटवर्क इशू है तो ही प्रॉब्लम आया, बट हाँ एवरी डे प्रॉपर वे से मोस्टली 80-90% क्लासेस प्रॉपर वे से चल रहे। तो वो किसकी वजह से? मोबाइल यानी नेटवर्क की वजह से और लैपटॉप, टैब की वजह से। तो आज हम ऐसे देखने वाले हैं मोबाइल, तो इसे मराठी में कहते हैं भ्रमण ध्वनि। भ्रमण ध्वनि है ना, दूर से हम एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। पूरे ऐसे मैं रीड करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में कुछ डाउट है तो पूछ लेना। और ऐसे नहीं कि यही लिखना है, आपको एक्स्ट्रा भी जानकारी उसमें एग्जाम में ये अगर ऐसे आया तो आपको एक्स्ट्रा जानकारी उसमें लिखनी है। मोबाइल आजकल विशेष लोकप्रिय आहे। आजकाल मोबाईल बहुत लोगों को अच्छा लगता है। हर एक के प्रत्येकाच्या खिशात किंवा कानाजवळ मोबाईलला स्थान आहे और हर एक के पॉकेट में या कान के पास मोबाइल दिखता ही दिखता है। लहान मुलांनाही मोबाईलचे आकर्षण वाटते। इतना छोटा सा बच्चा रहता है तो उसे भी मोबाईलचे खूप आकर्षण यानी अट्रैक्शन रहता है। त्यामुळे खेळण्यातही मोबाइल आला है और इसलिए खिलौने में भी पहले जमाने में गाड़ी, साइकिल, घर वो सब भातुकली के खिलौने थे, बट अभी मोबाइल भी खिलौने में आया हुआ है। सेकंड पैराग्राफ, दूरध्वनीचेच काम मोबाइल करतो और जो दूरध्वनी था, मोबाइल पूरा पहले था जो MTNL के फोन थे, उसी का काम मोबाइल आज करता है। पण मोबाइल हे फार पुढचे पाऊल आहे, बट मोबाइल वर्जन जो है वो MTNL के फोन के आगे का कंडीशन है, आगे की सिचुएशन है। दूरध्वनीवर जी बंधने होती, मतलब मोबाइल घर पे जो MTNL के फोन थे उसके फोन में जो बंधन थे वहीं पर खड़े होके बोलना पड़ता था। अगर आप घर से बाहर गए तो आपको मैसेज नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, ती मोबाइल ने तोड़ून टाकली। आपको मालूम है मोबाइल से पहले एक पेजर आया करता था, अगर आपको मालूम नहीं होगा बट आपके पापा मम्मी को मालूम होगा। एक छोटा सा पेजर कंपनी का, मोबाइलिंग कंपनी का एक पेजर निकला था, जिस पेजर में 10 मैसेज सेव थे, आपको क्लिक करके भेजना था, यानी सिर्फ मैसेज वाला पेजर था वो मोबाइल आने से पहले। और लोग उसे पॉकेट में या हाथ में पकड़ के या आपके जेंट्स से तो पैंट में लगा के घूमते थे। मतलब हम देर हो रही है, हम आ रहे हैं, या हम घर से बाहर है, हम या ऑफिस से निकले, ऐसे कुछ लिमिटेड उसके इंग्लिश, हिंदी, मराठी में मैसेज टाइप थे। और वो आप एक दूसरे को, अगर उसके पास भी मोबाइल का पेजर है तो आप उसे भेजा करते थे। बट बाद में जब मोबाइल आया तो पेजर के कंपनी को पूरा खा गया, क्योंकि मोबाइल में मैसेज भी था, फोन पे भी ऑन द स्पॉट अगर सामने वाले के पास फोन है तो आप बातें किया करते थे। तर सब बंधन जो थे, रिस्ट्रिक्शंस जो थे, वो मोबाइल ने सब तोड़ दिए। त्याला वायर लागत नाही और उसे वायर भी नहीं लगती है, कोणत्याही जोडणीची त्याला आवश्यकता नसते और हमेशा उसे वायर के साथ कहीं पे भी लेकर जाने की जरूरत नहीं। त्यामुळे जगातील कोणत्याही ठिकाणी व कोणत्याही वेळी और दुनिया में कहीं पर भी कभी भी मोबाइल का उपयोग करता है तो और मोबाइल हम लेकर जा सकते हैं। मतलब यूएस से भी लोग इंडिया में आए तो भी मोबाइल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, मोबाइल वापरण्यास सोपा असतो और मोबाइल यूज करने में भी इजी है, सोपा है। त्यामुळे अशिक्षित लोकही वापरतात, जो पढ़े लिखे नहीं वो भी यूज कर सकते हैं। फिरती कामे करणाऱ्यांना हा उपयोगी पड़तो और जो बाहर ऐसे घूम के काम करते ना जॉब, तो उन्हें वो यूज होता है। अडचणीत संकटाच्या वेळी मोबाइलचा चांगला उपयोग होता और जब हम मुसीबत में रहते हैं, बैड कंडीशन में रहते हैं, तो मोबाइल ही हमारा सहारा होता है। म्हणून तो अपना मित्र है और इसलिए हमारा वो फ्रेंड है। और अभी कोरोना के इस लॉकडाउन के युग में भी वही सच में हमारा फ्रेंड बन गया है। हमारा स्कूल उसी ने चालू रखा है। पण काही लोग त्याचा दुरुपयोग करतात। इसमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटी है, बट जैसे हमेशा हर चीज की बुरा अच्छाई है तो बुराई भी है, तो कुछ लोग उसका बहुत बैड यूज करते हैं। शाळा व कॉलेज मधील मुले मोबाईलचा खूप मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग करतात।
और ऐसे कंप्लेंट्स है पुलिस वालों के भी, लोगों की भी, समाज में भी, कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई छोड़ के मोबाईल का ज्यादा यूज करते हैं. मोबाईल मधून सेल्फी काढताना मुले एवढी गुंग होतात कि त्यात काही मुलांचे जीव देखील गेले आहेत. सो सैड, देखो कितना बुरा है. और बच्चे वो मोबाइल में से सेल्फी निकालते समय बहुत सारे बच्चों की जान गई है. कहीं कहीं कोने में अलग वे से सेल्फी निकालने में देखो लास्ट 1-2 साल पहले कितने लोगों की जान गई है. मोबाईलच्या नादात मुले आपल्या प्राणाची पर्वा करीत नाहीत, हे चुकीचे आहे. और मोबाइल के इस नाद यानी इस लत में या इस हैबिट की वजह से बहुत सारे बच्चों ने अपने प्राण की परवाह भी नहीं की और बहुत सारे बच्चों ने प्राण गवाए हैं. म्हणजेच मोबाईल जेवढा लाभदायक आहे तेवढेच त्याचे तोटे देखील आहेत. इसका मतलब मोबाइल जितना फायदेदारक है, फायदा है उसका, उतने उसके लॉस भी है. तो सबको ये ऐसे समझ में आया. आप इसमें अपने अभी के कोरोना के युग के, अभी के लॉकडाउन के इफेक्ट, वो भी आप इसमें ऐड करके लिखना है आपको कंपल्सरी. वरना आप सिर्फ ऐसे कॉपी करोगे तो एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. क्लियर सबको? मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी शुरुआत, फिर बीच में उसका यूज, फिर थोड़ा बैड गुड सब यूज, और हमें कैसे अच्छे से यूज करना है वो सब बताना है आपको मोबाइल का. क्लियर सबको? ये ऐसे किसी को डाउट है कुछ? नो डाउट मिस. ओके.